नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुबोध सिंह भंडारी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे वह है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। अगर हम भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 को देखें तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रियाओं का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन होगा वह किस किस आधार पर होगा, किन किन प्रक्रियाओं से होगा। हम संशोधन प्रक्रिया पे बात करने से पहले जरा सा जानने का प्रयास करेंगे कि आज तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं वर्तमान समय की तो आज तक भारतीय संविधान में 126 संशोधन हो चुके हैं, जो कि अभी हाल ही में हुआ है। इस संशोधन के अंतर्गत हमारे संविधान में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए जो सीटों का आरक्षण था वह 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब यह आरक्षण 26 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा। और साथ ही साथ संसद में एंग्लो इंडियन कोटा खत्म करने का भी प्रावधान इस 126वें संविधान संशोधन में रखा गया है, जो कि 26 दिसंबर 2019 को लागू हुआ। कब हुआ? 26 दिसंबर 2019 को लागू हुआ है। बात करते हैं जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह 3 है। पहली है साधारण विधेयक या साधारण बहुमत या साधारण विधि द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। देखिए, भारतीय संविधान में कतिपय अंश ऐसे हैं जिनको संसद के केवल साधारण बहुमत से बदला जा सकता है। देखिए, हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें कुछ अंश ऐसे हैं जिनको संसद के केवल साधारण बहुमत से क्या कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। इसके अंतर्गत संसद के दोनों ही सदन अलग अलग अपने बहुमत द्वारा संशोधन प्रस्ताव को पारित करते हैं। इस विधि के अंतर्गत क्या है, संसद के दोनों सदन, कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, अपने बहुमत द्वारा संशोधन प्रस्ताव को पारित करते हैं। उसके पश्चात क्या है, यह प्रस्ताव राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। अगर हम देखें तो इस प्रकार संसद के प्रत्येक सदन से साधारण बहुमत पारित होने तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने पर संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन किया जाता है। अब वह कौन कौन सा अनुच्छेद हैं जिनमें संशोधन किया जाता है, हम बात करते हैं। वह है अनुच्छेद 2, 3 और 4, जो संसद को कानून द्वारा यह अधिकार दिलाते हैं कि वह नए राज्यों को प्रविष्ट कर सकें, अर्थात नए राज्यों का क्या कर सकें, स्थापना कर सकें, सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकें और क्या कर सकें, सीमा परिवर्तन द्वारा क्या कर सकते हैं, नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, तथा प्रथम एवं चतुर्थ अनुसूची में परिवर्तन कर सकते हैं। तथा क्या है, प्रथम और चतुर्थ अनुसूची में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। इसी में है अनुच्छेद 73 का 2, अनुच्छेद 73 का 2 जो संसद की किसी अन्य व्यवस्था के होने तक राज्य के कुछ सुनिश्चित शक्तियां निहित करता है। देखो, अनुच्छेद 73 का 2 है जो संसद की किसी अन्य व्यवस्था के होने तक राज्य में कुछ सुनिश्चित शक्तियां क्या करता है, निहित करता है। इसी में अनुच्छेद 100 का भाग 3, अनुच्छेद 100 का भाग 3, जिसमें संसद की नई व्यवस्था के होने तक संसदीय गणपूर्ति का क्या है, प्रावधान है। इसी में है अनुच्छेद 75, 97, 125, 148, 165 का 5 तथा 221 का 2,
जो द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की क्या देते हैं, अनुमति देते हैं। इसी में हम देखें तो अनुच्छेद 105 का 3 संसद द्वारा परिभाषित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है। क्या है, संसद द्वारा परिभाषित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है। इसी प्रकार अगर हम देखें अनुच्छेद 106 जो संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 118 का 2 जो संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत किए जाने पर प्रक्रिया से संबंधित विधि की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 120 का 3 जो संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 124 का 1 जिसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। इसी प्रकार अनुच्छेद 133 का 3 जो संसद द्वारा नई व्यवस्था न किए जाने तक उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय को भेजी गई अपील को रोकता है। अनुच्छेद 135 जो संसद द्वारा किसी अन्य व्यवस्था को न किए जाने तक उच्चतम न्यायालय के लिए एक सुनिश्चित अधिकार क्षेत्र नियत करता है। और अंतिम अनुच्छेद इसमें है अनुच्छेद 169 का भाग 1 जो कुछ शर्त के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में 22 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। एक बार फिर से मैं इनको आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ऊपर मैंने आपको संविधान में जिन जिन अनुच्छेदों में संशोधन किया जाता है अनुच्छेद सहित बताए हैं। अब मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ क्या क्या है वो। जैसे है नए राज्यों का निर्माण करना, राज्यों का पुनः गठन करना, राज्यों के विधानमंडलों के द्वितीय सदन का निर्माण और समाप्ति करना, भारतीय नागरिकता आदि विषय ऐसे हैं जिसमें साधारण बहुमत से क्या होता है, संशोधन किया जा सकता है। पहली संशोधन प्रक्रिया जो थी साधारण विधि द्वारा संशोधन की प्रक्रिया या साधारण बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया। अब दूसरी विधि है संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया, या हम इसे कहते हैं विशेष बहुमत से संशोधन की प्रक्रिया, या विशेष बहुमत द्वारा क्या है, किसी भी विधेयक में संशोधन किया जा सकता है। अगर हम बात करें संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए संसद के विशिष्ट बहुमत की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में संशोधन संबंधी प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में संशोधन संबंधी प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है यदि यह प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित हो जाता है और राष्ट्रपति से अपनी स्वीकृति दे देता है, तो इस प्रस्ताव के अनुसार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इस बहुमत द्वारा मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व तथा न्यायपालिका की शक्तियों से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन किया जा सकता है। इस विशिष्ट या विशेष बहुमत द्वारा मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व तथा न्यायपालिका की शक्तियों से संबंधित अनुच्छेदों में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की अंतिम विधि है वह है संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा संशोधन। कौन सी विधि है? संसद के विशिष्ट बहुमत अर्थात संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा संशोधन। देखो, संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए
संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए संसद के विशिष्ट बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित विधेयक को राज्य के कुल विधानमंडलों के कम से कम आधे विधानमंडलों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। और जब ये वहाँ से स्वीकृत होकर आ जाता है तब राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए इसे भेजा जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही प्रस्ताव के अनुसार संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। इस विधि के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, अनुच्छेद 72 में संघ की कार्यपालिका की शक्तियां, अनुच्छेद 162 संघ के राज्य की कार्यपालिकाओं की शक्तियां तथा उनकी सीमाएं तथा अनुच्छेद 241 केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संविधान के भाग 5 का अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, संविधान के भाग 6 का अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायपालिका, संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के विधायी संबंध, अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया, ये सभी या इन सभी में संशोधन संविधान की जो तीसरी विधि है संसद के विशिष्ट बहुमत और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति द्वारा ही इन सभी में क्या किया जाता है, संशोधन किया संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित कुछ बातें हैं, हम उन पर भी प्रकाश डालेंगे। जैसे कि इसमें संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक क्या है, यह कहते हैं कि अनुच्छेद 368 के अधीन रहते हुए संविधान संशोधन विधेयक उसी प्रक्रिया से पारित किए जाते हैं जो प्रक्रिया हमने बताई है। किंतु यदि संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में विरोध है तो गतिरोध दूर करने हेतु संयुक्त बैठक का इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है। दोनों को अलग अलग ही क्या करने पड़ेंगे, विधेयक पारित करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक संयुक्त बैठक बुलाएं और उसमें इस विधेयक को रख दें या इस प्रस्ताव को रख दें और वहां पर पास कराएं। एक और है इसमें राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य। देखिए भारत का राष्ट्रपति संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए क्या है, बाध्य है। अनुच्छेद 111 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अनुसार जब साधारण विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजे जाते हैं तो वह अनुमति न देकर उसे सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो क्या है, राष्ट्रपति उसे सदनों में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। किंतु भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 के अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए क्या है, बाध्य है। वो रोक नहीं सकता, उसे क्या कहे, वो उस पर अपनी संस्तुति देगा ही देगा। वह बाध्य है कि वह उस विधेयक पर क्या करेगा, अपनी अनुमति देगा। धन्यवाद।